चैप्टर कौन सा अपना? लाइट है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्ड अस टू सी। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लाइट कैसे? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में है, जिसके कारण हम क्या देख पाते हैं। इसके बाद कोई भी चीज है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, तो आप लोग ब्लैक बोर्ड कैसे देख पा रहे हो? क्योंकि इस पे क्या पड़ रही है? लाइट। अगर इस ब्लैक बोर्ड सॉरी इस बोर्ड पे अगर लाइट ना पड़े तो देख लेंगे क्या इसको? इसे नहीं देख पाएंगे, इसे बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो किसी भी चीज को देखने के लिए पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? लाइट, ठीक है। जैसे कि जैसे मून है, अब मून क्या है? वो सन की लाइट से ल्यूमिनस होता है, ठीक है। तो यानी किसी भी चीज को आपको देखना है तो आपके पास क्या होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए। और लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कोई पूछे भाई लाइट ही क्या? लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या है? फॉर्म है। जैसे कि देखो कई तरह की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बॉल है, तो बॉल यहाँ पड़ी है। अब जब वो बॉल यहाँ पे पड़ी है तो उस पर लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर इस बॉल को कोई किक कर दे, इस किक करने से ये बॉल आगे जाएगी और जो ये पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी देखो यहाँ पे जो हमारे अपने दो तरह की एनर्जी पड़ी, तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। पहला पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, की लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं साउंड की, तो साउंड को कहीं भी जाने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है एयर की। अगर एयर नहीं होगा तो साउंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं पहुंच रहा है। जैसे कि अगर आप कार में हो तो कार में जब शीशे लग जाते हैं सारे, और कोई बाहर का आदमी जब बोलता है तो अंदर का आदमी सुनाई नहीं देता। वो क्यों सुनाई नहीं देता? क्योंकि एयर क्या है कि मैं बाहर खड़ा हूँ और सामने मेरे सामने कार है और बीच में क्या लग रहा है? उस पर शीशा लगा हुआ है। तो जैसे बोलो ना मेरी बात कार की जो अंदर बैठा है उसको सुनाई नहीं देगी। तो उसको सुनाई क्यों नहीं देगी? का रीजन क्या है? क्योंकि अब वहां से क्या है? एयर आसपास नहीं जा रही है। अभी मेरी बात सबको क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि क्या आसपास क्या है? एयर है। अगर आसपास है कि स्पेस में है, अब स्पेस में किसी की बात सुनाई नहीं देती है, तो स्पेस में हम बातचीत क्यों भी नहीं कर पाते? क्यों हमारी बात सुनाई देती है? क्योंकि स्पेस में एयर नहीं है। यानी साउंड को भी आगे बढ़ने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है। उसका मीडियम क्या हो गया? एयर। लेकिन लाइट को आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। लाइट किसी भी मीडियम में आगे बढ़ सकती है, ठीक है। जहां पे एयर है वहां पे भी आगे बढ़ेगी, और जहां पे एयर नहीं है लाइट वहां पे भी आगे बढ़ेगी। जैसे एग्जांपल स्पेस। अब स्पेस में भी क्या लाइट है? स्पेस में भी क्या है? लाइट है। स्पेस में लाइट क्यों है? जैसे कि सन की लाइट स्पेस, पूरे स्पेस में होते हुए जो अपने 8 प्लैनेट्स है उसको लगती है। तो सन की लाइट 8 प्लैनेट्स को क्यों लग रही है जबकि वहां तो एयर भी नहीं है? क्योंकि जहां पे लाइट को आगे बढ़ने के लिए किसी भी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। साउंड अपनी आवाज कब आगे बढ़ेगी? जब आसपास एयर होगी। अगर एक कांच के कमरे में किसी डेक को चला दूं तो उसकी आवाज बाहर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो अंदर की जो एयर है वो बाहर नहीं आ रही। पर लाइट किसी मीडियम में जा सकती है। तो लाइट का कोई मीडियम नहीं होता। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो अब देखो जैसे कि हम भी अगर माने ना तो हम कहते हैं सन की लाइट ऐसे आ रही है, हम ये सोचते हैं। पर सन की लाइट एक्चुअली में ऐसे नहीं आ रही है। सन की लाइट आ रही है इस तरह से, इस फॉर्म में आ रही है। तो किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। एक मिनट को थोड़ा सही बना लेते हैं। किस फॉर्म में आ रही है? इस फॉर्म में। और ये जो फॉर्म है तो बेटा ये है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म। कैसा फॉर्म है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म। यानी लाइट जो आ रही है उसमें इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है। तो लाइट जो आ रही है वो आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, कुछ ऐसे, ठीक है। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कहां पे आ रही है? कहीं भी जो लाइट जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ही आ रही है। हमें ऐसी दिखाई तो नहीं देती है पर ये इसी फॉर्म में आ रही है। अब तक हम सोचते हैं कि भाई लाइट जो आ रही है वो सीधा हमारे रेज की तरह आ रही है, पर इस तरह से रेज की तरह नहीं आ रही है। लाइट आ रही है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो लाइट में इलेक्ट्रिक भी है और लाइट में मैग्नेटिक फॉर्म्स भी है। इसका जो बताया था आइंस्टीन ने बताया था, ठीक है। अपना थर्ड वन, लाइट स्टैंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो गया कि अगर आप एक कार्डबोर्ड लो, ठीक है, एक कार्डबोर्ड लिया अपन ने, और कार्डबोर्ड में अपन ने मान ले कि यहाँ पे कैंडल जली हुई है। क्या जली हुई है? कैंडल जली हुई है इधर।
अब यहाँ पे अपन एक छेद कर देते हैं, और अगर हम आइस से इस छेद को देखें, इस हॉल को देखें, तो हमें सीधा क्या दिखाई देगा, ये जो कैंडल जो जल रही है हमें दिखाई देगी, सीधी कैंडल हमें दिखाई देगी। पर अगर ये बात सोच के देख कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जो ये हॉल है वो नीचे हो जाए, तो क्या अब हमको ये दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइट ऐसा थोड़ा होगा कि जो हमारी जो आइस की जो रेज निकली वो यूं जाके यूं चल जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइट हमेशा सीधा ही ट्रेवल करती है, इसलिए हमें सीधा ही दिखाई देगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि हॉल आपने यहाँ किया और आपको ये वाली चीज दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइट कहीं भी इस तरह से नहीं जा रही। ऐसे में से मैं खड़ा हो जाऊं यहाँ पे, ठीक है, और मेरे पीछे कोई खड़ा हो जाए, तो क्या वो दिखाई देगा, वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो मेरी जो हाइट है उससे पीछे ढक जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम एक कोई वो ले ले, कोई कार्डबोर्ड ले ले, उसमें हम ऐसा क्या करें, हॉल कर दे, और यहाँ पे अगर हम कैंडल को बर्न करते हैं तो सीधे जब लाइट जाती है तो हमें वो दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं होगा कि हमारी आंख से यूं गया और वो ऊपर जाकर हमें दिखाई दिया, ऐसा नहीं। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इट हैज ड्यूल नेचर। अब बेटा उसमें ड्यूल नेचर कौन कौन सा हो गया, लाइट के पास ड्यूल नेचर होता है, कौन कौन सा हो गया, एक तो इलेक्ट्रिक नेचर होता है, और एक क्या होता है इसके पास, मैग्नेटिक नेचर होता है। तो लाइट के पास दो नेचर, एक तो इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। इसके अलावा लाइट का शैडो, बेटा लाइट से शैडो, मैं खड़ा हूं तो मेरी शैडो मेरी पीछे की तरफ बन रही है ना, तो ये शैडो तो मेरी पीछे की तरफ बनेगी, तो लाइट मेरे ऊपर आ रही है, और जैसी लाइट मेरे ऊपर आई तो मेरी जो शैडो परफेक्ट बनेगी मेरे पीछे की तरफ बनेगी। अगर लाइट यहाँ लगी होती तो शैडो यहाँ बनती। तो लाइट क्या बनाती है, शैडोज को बनाती है, ठीक है।